आज में ज्यादातर व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि हम नवरात्र इत्यादि में दुर्गा सप्तशती का पंडित जी के माध्यम से पाठ क्यों कराते हैं, या जो है खुद उसका व्रत रखते हैं ना। नवरात्रों में व्रत क्यों रखते हैं सब लोगों को यही खाली पता है, ज्यादातर लोगों को यही पता है जो आम लोग हैं। बाकी तो जो विद्वान लोग हैं उनको तो सब पता ही है। ज्यादातर लोगों में धारणा यही है कि हम देवी जी का जो है पूजन करेंगे और उसके बाद जो है हमारे घर के जितना कलह है, जितना दुख है, वो सब दूर हो जाएगा। और उसकी निवृत्ति के लिए ही जो है, अच्छा उसका एक और भी है कि लोग जो है इसमें जो नियम है व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के जो नियम है उसका भी जानकारी किसी से लेते नहीं है। स्वयं एक कलशा रखते हैं, उसके बाद जो है कथा को अपना व्रत को करना शुरू कर देते हैं। कोई महिलाएं या पुरुष जो है जो थोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं वो बेचारे पाठ भी कर लेते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये जानना चाहिए कि ऋषियों ने क्या सोचा कि इस इतने 700 श्लोक वाली जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ को लोगों के बीच में इसको ऐसे प्रवाहित किया कि हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे लगा कि बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक समझ करके ही इतना इसको महत्व दिया गया ना। नहीं तो आप देखो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन सभी ग्रंथों को उतना महत्व नहीं मिलता है। जैसे दुर्गा सप्तशती हो गया, रुद्राष्टयाध्यायी हो गया, विष्णु सहस्रनाम हो गया, श्रीमद् भागवत हो गया, रामचरितमानस हो गया। तो जो ऐसे ग्रंथ है जो ज्यादातर लोगों को पता है, इनकी महत्वता क्या है, ये इतने जो है महत्वपूर्ण क्यों हो गए। जैसे आप भागवत जब सुनते हैं तो भागवत का लमसम लोगों को ये पता लग गया कि उसका भागवत का महात्म्य क्या है, हम भागवत क्यों सुनते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है। वैसे भागवत ज्यादातर लोग तो तब सुन रहे हैं कि जब गया जाते हैं वहां से लौट करके आते हैं। तो ये तो जो ऋषियों ने ये नियम दिया, ये इसलिए दिया कि अगर कुछ भी न करें तब भी कम से कम एक बार तो करें। उसमें क्या किया गया, परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत में कि सुखदेव कब कथा सुन रहे हैं, जब उनको ये लगा कि अब संसार को छोड़ना ही है, अब कोई अन्य हमारे पास विकल्प नहीं है। उसके बावजूद हमारे देहम धनम गृहमिदम स्वजनामदीयम, घर में देह में अपने बंधु बांधव में जो मोह लगा रहता है कि हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, ये सब जो मोह लगा रहता है ये बार बार पीड़ा दे रहा था उनको, ये बार बार उसका स्मरण उनको हो रहा था। इसकी निवृत्ति के लिए सुखदेव परीक्षित ने कथा जो है सुना कि, और कह ही रहे हैं, जब उनसे सुखदेव जी आते हैं तो सुखदेव जी से जो प्रश्न करते हैं, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम निधि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वायुपर्ययम्। मैं क्या सुनूं, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम, क्या जपूं, क्या सुनूं मैं और क्या जपूं, यत्कर्तव्यम निधि प्रभो, और क्या मैं कर्म करूं, कौन सा काम करूं, कौन किसकी सेवा करूं। अस्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करूं, किसका भजन करूं, ब्रूहि यद्वायुपर्ययम्। हे सुखदेव जी, हे मुनि जी, हे महात्मा जी, आप उसको मुझे बताइए। तो इन शब्दों से लग रहा है ना कि उनको ये जरूर हो रहा है पता नहीं हमारा मोक्ष होगा या नहीं होगा। इन शब्दों से लग रहा है ना, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम, क्या सुनूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, किससे क्या पूछूं मैं, क्या जपूं मैं, किसका नाम लूं कि हमारा मतलब मोक्ष हो जाए। नहीं तो आप जानते हैं सर्प के काटने पर तो शास्त्र कहता है कि उसको जो है प्रेत योनि में वह व्यक्ति जाता है। तो इससे इन शब्दों से लग रहा है ना कि भय हो रहा है उनको, वो भय उनको सता रहा था। इसके निवृत्ति के लिए ही उन्होंने भागवत कथा सुना।
और भागवत कथा में सुखदेव जी ने उनको क्या सुनाया? परम धर्म का निरूपण किया। धर्म प्रोंजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। उन्होंने सीधा सीधा बता दिया, पहले ही सूत्र में बता दिया कि धर्म प्रोंजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि अगर आपको ये वाला कथा सुनना है कि हम इस कथा को सुनेंगे तो हमको संतान प्राप्ति हो जाएगी, हमारा घर बन जाएगा, अगर ये सब आपको प्राप्त करना है, हम यहाँ दान करेंगे, हमको ये लाभ हो जाएगा, अगर ये सब मन में चल रहा हो तो कहा भैया नमस्ते, आप लोगों के लिए यह कथा नहीं है। सीधा सीधा सुखदेव जी ने एक ही सूत्र बता दिया। व्यास जी ने लिखा एक ही सूत्र बता दिया, धर्म प्रोंजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अगर ये सब चीज चाहिए तो आप जो है इस कथा को मत सुनो, क्योंकि इन सब चीजों से प्राप्त होकर के जो इससे फल के भोग के पूरी कामना से जो तृप्त हो गए हैं, ये कथा उसके लिए है। भागवत कथा किसके लिए है? जिसको संसार का समस्त सुख प्राप्त हो गया है, क्या वो समझ गए अब यहाँ जो है कितना सुख लोग दे रहे हैं। सुखाय कर्माणि मनुष्य लोके, आखिर मनुष्य लोक में आकर के व्यक्ति क्या क्या सुख के लिए ही करता है। जितना व्यापारिक कर्म करता है, जितना अपने घर को बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा बेड बनाता है, बहुत अच्छा जो सोफा लगाता है, बहुत अच्छा उसमें रंग पेंट करता है, ये सब के पीछे उद्देश्य उसका क्या होता है? सुखाय कर्माणि मनुष्य लोके, कि हमको सुख मिले। क्या उससे सुख मिलता है? उस सुख की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति नौकरी कर लेता है, व्यापार कर लेता है। अब पूछो दीपक भैया से कि व्यापार जब करते हैं तो पूरे दिन पर मतलब दिमाग में कितना प्रेशर होता है, काम कितना करना पड़ता है। तो अगर वही सुख है तो इससे तो अच्छा फिर सुख का मतलब मूलभूत स्वरूप क्या है? सुखाय कर्माणि मनुष्य लोके। तो इससे सिद्ध हो गया ना, सुख तो यहां नहीं है। तो सुख है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। सुख कहां है? तो तुलसी जी कहे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। किसमें सुख है? रघुनाथ गाथा। और भागवत भी यही चीज कह रहा है, भागवत भी यही चीज कह रहा है कि पूरा जितने ऋषि मुनि, जितना वेद शास्त्र है, सब लोगों ने जितना मंथन किया उन सब का निराकरण एक ही है कि भगवान नाम का कीर्तन हो, भगवान नाम का जप हो, भगवान का स्मरण बना रहे। व्यक्ति को क्या सबसे मुख्य होता है? जब उसका शरीर छूटने लग जाए तो भगवान उसके सामने हो, भगवान का मुख उसके मुख में हो, भगवान का नाम उसके मुख में हो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसको सुखदेव कह रहे हैं भैया इतना ऋषि मुनि इतने हैं, सब लोगों ने अभी तक इतने निर्णय ले पाया है, इतने निर्णय कर पाए हैं कि आखिरी में भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान याद आ जाए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान आपको कैसे लगे, तो तुलसीदास जी ने जो उत्तर दिया है वो क्या उत्तर दिया है? कामी नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जिनी दाम, तिन रघुवीर निरंतर प्रिय प्रिय लागहु राम। कैसे भगवान लगे, कैसे भगवान प्रिय लगे? कामी नारी प्यारी जिनी, कामी पुरुष को जिस प्रकार से स्त्री प्रिय लगती है उसी प्रकार से भगवान हमको प्रिय लगे तो वो अच्छा। तो मतलब तुलसीदास जी भगवान के जो संबंध है वो कैसे है? कामी के समान हो। कहा कि हाँ, कामी का उद्देश्य क्या है? कामी तब तक क्रिया करता है जब तक उसकी काम की प्राप्ति ना हो जाए, उसका उद्योग तब तक होता है। कोई व्यक्ति जो कामी पुरुष होता है, जो कार्य को जो है करने का प्रयास करता है, जब तक उसको अपने जैसे एक जो अविवाहित व्यक्ति है वो तब तक उद्यम करता है जब तक उसका विवाह न हो जाए।
विवाह होने के बाद तो गाली ही देता है खाली, यही तो होता है ना। जिनका शादी हो गई उनसे पूछो कि जो है कितने सुखी हैं, लेकिन उसके इसमें हमारा कहने मतलब है उसका उद्योग कब तक चला, काम ही नारी प्यार जिनी लोभ प्रिय जिनदाम। और कैसे भगवान प्रिय लगे, कहे लोभी को जैसे दाम। लोभी व्यक्ति को दाम कैसा प्रिय है, जितना है उतना बचा रह जाए। लोभी व्यक्ति और आ जाए उसके लिए तो प्रयत्नशील कम रहता है, लेकिन जो है वो सुरक्षित हमारे पास है रहे, उसको कहीं जो है व्यर्थ न होने पाए, कहीं जाने न पाए, उसको सुरक्षा करने में ही सारी बुद्धि अपनी लगाता है। कामी कब तक प्रयोग करता है, कामी कब तक प्रयास करता है, जब तक जो वस्तु प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करने में अपना सारा सामर्थ्य लगाता है। और लोभी व्यक्ति क्या करता है, जो है जो प्राप्त है उसके पास में उसकी सुरक्षा में अपने सारा सामर्थ्य लगाता है। तीन रघुवीर निरंतर, जैसे ये दोनों अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने जो है कार्य में एकदम दत्त चित्त रहते हैं, इनका चित्त उसी में लगा रहता है, ठीक वैसे ही भगवान आप मुझे प्यारे लगो। तो अभी तक इतने निर्णय हो पाया है कि भगवान का नाम हो। तो मैं यह जो है बता रहा था कि ये जो दुर्गा सप्तशती है इसके महत्व के विषय में, इसका महत्व क्या है, क्यों इसको इतना जो है आवश्यक बना दिया गया है कि हर नवरात्र कम से कम अगर ना हो ऐसे व्यक्ति कोई करे तो नवरात्र में 6 महीने में एक बार तो इसको पढ़े ही। तो इसमें सबसे प्रथम जो कथा है वैसे 13 अध्याय हैं, इसमें 13 अध्याय में 700 श्लोक में इसको जो है व्यास जी ने लिखा है। ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये कथा है, उसी में से 13 अध्याय लिए गए हैं। तो यहां पर कौन कौन है, सबसे प्रथम आज जो थोड़ा सा बताऊंगा उसमें मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस है, उनकी उत्पत्ति और उनका जहां तक हमारा अपना विवेक काम करता है वहां तक कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और मधु कैटभ हमारे पास में क्या कैसे हैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। सावर्ण सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, ये जो कथा है ये कब की कथा है, मार्कंडेय जी कह रहे हैं ये कब की कथा है। सावर्ण सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, ये सावर्ण मनवंतर की कथा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत। सावर्ण सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, और उससे पहले एक स्वारोचिष मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे। ध्यान सुनो, स्वारोचिष मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे जिनकी कथा इस अध्याय में बताई गई है। अब ये देखो कि ये कितनी पुरानी कथा है, ये सतयुग की भी नहीं है, द्वापर की भी नहीं है, पूरा मनवंतर ही चेंज हो गया है, पूरा मनवंतर ही बदल गया है। 7वें मनवंतर की कथा है ये। सावर्ण सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, जो 8वां मनवंतर प्राप्त होने वाला है, जो 8वां मनवंतर प्राप्त होने वाला स्वारोचिष बाद वाला जो सावर्ण मनवंतर है, वो मनवंतर के स्वामी सुरथ हैं, वो कैसे सावर्ण हुए उसकी कथा को बता रहे हैं। स्वारोचिष मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे जो कि अपनी प्रजा को पालन करने में एकदम हमेशा लगे रहते थे। बहुत अपने जितना उनके पास सामर्थ्य विवेक था उसके अनुसार वो खूब अच्छे से उसका पालन करते थे। परंतु कोला विध्वंसी क्षत्रिय थे। कोला विध्वंसी दक्षिण भारत में अभी भी कुछ क्षत्रिय हैं। तो कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने क्या किया कि उनके सुरथ नाम के जो राजा थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। परंतु जो सुरथ नाम के राजा के जो अमात्य बलभेद दुष्ट दुर्बल से दुरात्मा भी,
जो अमात्य मतलब जो मंत्री लोग थे, कहते हैं ना कि सचिव वैद्य गुरुति निजो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन ते निकर होई बेगही नाश। अगर हमारे जो मंत्री, हमारे जो सलाहकार हैं, अगर वो हमारे हाँ में हाँ मिलाने लग गए तो ये समझ लो कि वो हमसे लोभ के साथ साथ तो हमारा विनाश चाहते हैं। कैसा होना चाहिए कि हमारी हाँ में हाँ न मिले, जो उचित निर्णय हो, अगर हम कहीं गलत हो तो हमको सही मार्ग दिखाए, इसीलिए सलाहकार लोग रखते हैं ना। लेकिन अगर लोभी सलाहकार होते हैं तो पूरा उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ महाराज जो आप कर रहे हैं वही सब अच्छा है, आप जो कर रहे हैं वही सब अच्छा है, आप जो कह रहे हैं वही सब अच्छा है। तो अमात्यर बलभिर दुष्टैर दुर्बलस्य दुरात्मा भी। तो इनके जो मंत्री थे, जो सुरथ नाम के राजा के, ये क्या हुए, दुष्ट स्वभाव के निकल गए, इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। और साथ साथ जो दूसरे जो कोला विद्वांसी लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, इनके मंत्रियों को पहले जैसे होता है ना धन का लोभ दे करके, वस्त्र का लोभ दे करके, जमीन इत्यादि का लोभ दे करके, आज भी ऐसे हो रहा है। तो लोभ को दे करके और उसके बाद उनको धीरे धीरे करके उन्होंने अपने बस में कर लिया। अब जो अपने बस में कर लिया तो जो रहस्य है उस रहस्य को जो है बता दिया गया है इनके द्वारा, इनके मंत्रियों के द्वारा उस रहस्य का, राजा के रहस्य को बताया गया। तो कोला विद्वांसी जो क्षत्रिय थे वो थे तो मात्रा में छोटे थोड़े, इनके पास सैन्य बल भी ज्यादा था, इनका राज्य भी बड़ा था, पूरी पृथ्वी के राजा थे। सुरथ नाम के राजा पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे। और कोला विद्वांसी जो क्षत्रिय थे थोड़े ही थे, परंतु अपने ही जो लोग हैं उनके दुष्ट स्वभाव होने के कारण से क्या हुआ कि वो लोग जब आक्रमण किए धीरे धीरे करके वो हार गए। सुरथ नाम के जो राजा थे वो हार गए। और ऐसे करके फिर पहले तो अपने राज्य के ही राजा बचे, मतलब ग्राम प्रधान रह गए। पहले राजा थे, सम्राट थे, धीरे धीरे ऐसे वो लोग युद्ध करते हुए अपना साम्राज्य बढ़ाते गए, धीरे धीरे उनको ग्राम प्रधान के पद वाले स्त्री पर लेकर खड़ा कर दिया। तो बेचारे जैसे होता ना उपाधि व्याधि बन जाती है तब, कि अगर हमारा जो पहले हमको प्राप्त ऐसे बहुत पहले, अगर आप फॉर्च्यूनर लेकर के घूम रहे हैं खूब बड़े बड़े, अगर आप अपना ऐश्वर्य बढ़ाए हुए, अगर बाई चांस हो किसी मतलब कारणवश हो कहीं बैंक वाले उठा ले जाए तो बड़ी जो है फिर बेइज्जती होती है, कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सुरथ नाम के राजा थे, उनका साम्राज्य पहले बहुत बड़ा था, लेकिन जब अब छोटी सी सेना लेकर के आए और यहाँ पर इतना उपद्रव किया इनके पास में कि ये धीरे धीरे हार गए। अब जब ग्राम प्रधान ही खाली बचे रह गए, मतलब थोड़े से ही बचा रह गया इनका राज्य, तब ये क्या किए कि एक दिन सुबह उठे और देखे अभी सब लोग सो ही रहे, अपना न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सब राजपाट छोड़ करके। अब जब कोई हमारे सहयोग में नहीं है, हमारा ही गला काटने पर सब लगे हैं, तो ऐसे राज्य से क्या काम होता है ना। कभी कोई जैसे कोई व्यक्ति जाता है किसी के मृत्यु के स्थान पर, जहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर लोग जलाते हैं, शमशान पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है ना, कि बताओ ये बेचारे इतना इनके पास गाड़ी घोड़ा मकान था और आज कुछ लेकर के भी नहीं जा रहे, और जो शरीर थी उसको भी यही लोग फूंक ताप दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मतलब हम क्यों इतना परेशान है, ये देख करके लोगों को तात्कालिक वैराग्य, इसको बोलते हैं मार्केट वैराग्य उत्पन्न होता है। मतलब जैसे बंदर का स्वभाव होता है ना, थोड़ी देर में सब कुछ शिक्षा पे लगता है बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब उसके साथ व्यवहार में पता लगता है अरे ये तो इसका स्वभाव ऐसे है, तो वैसे इसको बोलते हैं मार्केट वैराग्य, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। तो वैसे सूरथ नाम के जो राजा थे इनको थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो गया, और उस थोड़ी देर के वैराग्य ने क्या किया कि इनको घर से निकाल दिया। ये बेचारे अपना राजपाट सब छोड़ करके आगे बढ़ गए। राजपाट छोड़ करके जब आगे आए तो अब इनके पास में एक ऋषि का आश्रम था, जो मेधा नाम के ऋषि थे। मेधा नाम के ऋषि के पास में आए तो वहीं पर अपना जंगल में मेधा ऋषि जो थे, मेधा मतलब जानते हैं ना, मेधा मतलब जानते हैं ना, अरे मेधा मतलब नहीं जानते हैं,
एकदम बहुत सुना सुना है शब्द है। मेधा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बोलते हैं ना, बहुत मेधावी हैं, मतलब बहुत बुद्धिमान, मेधावी इसको बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान, हर चीज में निपुण रहने वाले। तो मेधा ऋषि के आश्रम में आए, वहां उस आश्रम की खासियत उन्होंने देखा कि चाहे शेर हो चाहे बकरी हो, सब एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, सब अपना अपना बैर, आखिर शेर और बकरी में बैर है ना, कुत्ता और बिल्ली में बैर है ना, बिल्ली और नेवला में, सर्प और नेवला में बैर है ना, लेकिन ये इतना जितने बैरी थे सब एक साथ होकर के बढ़िया आराम से खा पी रहे, अपना वहीं उन्हीं के आश्रम के आदि बदल रहे हैं। तो देखा इससे सुंदर जो है और कुछ मिले, सबसे शांति वातावरण है यहाँ पर। तो मेधा ऋषि के आश्रम पर ये बेचारे रहने लगे। तो उस दिन ऐसे ही बीता जब ये जैसे जब आए थे यहाँ से, तो ऐसे उनकी क्रियाकलाप अपना लकड़ी बीनते हुए, भोजन बनाते हुए और मेधा ऋषि से कथा सुनते हुए इत्यादि क्रियाकलाप करते हुए कुछ टाइम इनका कुछ समय बीत गया। एक दिन अपने मन में ऐसे बैठे बैठे सोचने विचार करने लगे। इनके मन में, क्योंकि पहले का राज्य प्राप्त है, उस जो गत राज्य है, जो राज्य इनका हाथ से निकल गया है, स्त्री पुत्र और इतने इतने मंत्री, अब उनके मन में ये विचार आने लगा कि बताइए एक समय वो भी था कि हमारे पास, हमारे चलने पर इतने इतने मंत्री हमारे पीछे चलते थे, चांदी का चंवर लेकर के चलते थे, घोड़ा हाथी चलता था, और आज हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, और हमारे स्त्री पुत्र क्या करते होंगे। अब आज वो जो है उनके ऊपर कोई दूसरा शासन कर रहा होगा, कोई मार पीट रहा होगा उनको, मतलब जिस व्यक्ति का राज्य चला जाए, छिन जाए, वो व्यक्ति क्या मन में उसके क्या चलता होगा। तो वैसे ही ये भी बड़े दुखी हुए और ये सब अपना विचार करने लगे कि, और ऐसे दुखी हुए थे तो घूम करके आए मेधा ऋषि के पास में। तो मेधा ऋषि के आश्रम के बाहर ही एक जो है वैश्य इनको मिला, उसका नाम था, ये कौन से राजा थे? सुरथ। जिन राजा की मैं कथा बता रहा हूं ये सुरथ नाम के राजा थे, और जो वैश्य इनको मिला उसका नाम है सुमेधा। ये देखो एक प्रकार का आंतरिक विज्ञान है ये।